हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कथन निष्कर्ष का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो कथन निष्कर्ष का वेटेज आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में जो है 2 से 3 सवाल का रहता है। और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना जो आपसे बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का बनना मुश्किल है। तो इसका ऑलरेडी हम एक क्लास हो चुके हैं। देखिए, कथन निष्कर्ष के जो इस टाइप के सवाल होते हैं ना, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले होते हैं, और निष्कर्ष भी आपका अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला हो तो हर किसी से बन जाता है ना। लेकिन अगर कथन नेगेटिव स्टेटमेंट वाला दे दिया जाए तो किसी का जो है ना बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कल के जो सेशन हुए थे ना, वो सिंपल सिंपल सवाल था, सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले। लेकिन आज जितने भी सवाल करवाएंगे जिसमें सभी को नींद आने वाला है, सभी को जो है बिल्कुल रुला देगा ये कथन निष्कर्ष के सवाल। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी को किस एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है ये हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको दिख रहा होगा। सारे सवाल बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट वाले हैं। आप सभी को बिल्कुल सीखना है इस टाइप के सवाल, क्योंकि ये वही सवाल है जिसमें हर कोई फंसता है, हर किसी को करने से डर लगता है। ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया से एक तरीके से पढ़ना है इसको, बढ़िया से नोट्स बना करके हमारे साथ आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। चलिए शेयर करिएगा और सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाएंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। चलिए सब लोग एक बार रेडी हैं आज के सेशन के लिए, फटाफट से शेयर करिएगा। चलिए सब लोग शेयर कर दीजिए, आज के सवाल बहुत ही शानदार होने वाले हैं। देखिए, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सवाल हम पढ़ाए थे वहां भी कुछ बेसिक चीजें हम आपको बताए थे कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव सही होगा। क्या ये बात हम बताए थे? दूसरा बताए थे कि या तो एक या तो दो ऑप्शन कब सही होता है, जब दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत साबित हो और दोनों में सेम बातें कही गई हो। गाय बिल्ली, बात आए समझ में? तो ये 2-3 टाइप के सवाल हम कल जो है जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले थे वो सब हम बता दिए। आज लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी बढ़ेगा, और सारे नेगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल किस प्रकार के होते हैं ना, ये चीज आज हम सीखेंगे। आ जाइए, समझिएगा। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट से आ जाइए हमारे साथ। चलिए सब लोग रेडी है, बहुत अच्छे। आज का सेशन जो नहीं देखिएगा ना, कल का सेशन नहीं भी देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आज का देखना जरूरी है क्योंकि सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए। देखिए, अगर आपके सामने निगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, है ना, तो उसको बनाने का आखिर तरीका क्या होता है? जैसे देखिए, है ना, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम है जो सभी से शुरुआत है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले होते हैं, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ से शुरू कर रहा है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कथन लिखा हुआ है जिसमें कोई नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं या कुछ नहीं, जिसको नन कहा जाता है, ये सभी के सभी निगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे तो कौन कौन से कथन से निष्कर्ष हमारा सही होगा, समझिएगा। नोट किसी को नहीं करना है, पहले हम जो बता रहे हैं ना उसको लिखने दीजिए, अभी सबको केवल देखना है। चलिए आइए, जैसे यहां पर लिखा रहे कि सभी बी जो है सी है, यहां क्या लिखा रहे? सभी बी सी है। और दूसरे कथन में इसका लिखा रहे कोई भी सी जो है वो ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या निकलेगा? हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या निकलेगा? ध्यान समझिएगा, ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, हमारा कौन सा निष्कर्ष जो है यहां पर निकल कर आएगा, ध्यान से नोट करिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर सभी और कोई वाला स्टेटमेंट में हो, अगर आपके सामने जो कथन है सभी और कोई है, पहले सभी बाद में कोई लिखा हुआ है ना, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा कोई वाला सही होगा। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए,
जो सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए, सी से सी खत्म हो गया। तो यहां से हमारा निष्कर्ष निकल कर आया कि कोई बी जो है वो ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। यानी कि अगर आपके सामने कोई और सभी से संबंधित अगर कथन लिखा जाए और पहले सभी हो बाद में कोई वाला हो दूसरे कथन में, तो वैसे कंडीशन में अगर निष्कर्ष आपका ये लिखा हुआ है ना, इस तरह का स्टेटमेंट, वो हमेशा सही माना जाता है। स्टार लेकर के लिख दीजिए। तो क्या बताए कि अगर सभी और कोई हो तो कोई वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये निकलकर हमारे सामने आता है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निष्कर्ष क्या निकल कर आया? निगेटिव निकल कर आया आपके सामने, नेगेटिव। क्लियर है? दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें, दूसरे टॉपिक की तरफ चलिए आ जाइए। अगर कुछ और कोई है तो जैसे दूसरा सवाल लिखिएगा। दूसरा सवाल पहला ये निकल कर आया। हर चीज को नोट करना बेहद जरूरी है आपके लिए, ठीक है, लेकिन पहले समझने के बाद। अगर आपका कथन कुछ इस टाइप से है, पहला कथन कुछ इस टाइप से है कि कुछ ए बी है, कुछ ए जो है वो क्या है बाबू? बी है। और दूसरा जो कथन अगर इस टाइप से रहे कि कोई बी जो है वो सी नहीं है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आप बताइएगा कि आपके सामने जो निकल कर आएगा कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो कौन सा सही माना जाएगा? कौन सा सही माना जाएगा? ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ और कोई हो, कुछ और कोई वाला अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है, कुछ और कोई वाला, तो ऐसे कंडीशन में कुछ वाला सही होता है। क्लियर? यानी कि यहां से बी से बी खत्म हो गया तो बचा क्या? कहिएगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्लियर है? तो आपके सामने जो बचा कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अगर ऐसा निष्कर्ष है लिखा हुआ तो ये हमेशा सही होगा। हालांकि डायग्राम से भी हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं ना तो क्वेश्चन समझने में आसानी होता है। चलिए अब इस चीज को नोट कर सकते हैं, अभी और है इसमें बचा हुआ, पहले नियम सीख लेते हैं सही तरीके से, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। उसके बाद जब हम आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे ना तो मजा आ जाएगा बनाने में, ठीक है। आइए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए उतर गया सबका, बढ़े आगे। चलिए आ जाइए, अगला नोट करिएगा, ठीक है। आगे नोट करिएगा, यहां पर बता देते हैं। चलिए आ जाइए, यहां पर लिख देते हैं तीसरा कंडीशन क्या बनेगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और यहाँ पर हम तीसरा बता देते हैं कि अगर आपके सामने जो कथन है कुछ इस टाइप का आ जाए, पॉजिटिव निगेटिव मिक्स वाले सवाल में कुछ इस टाइप के कथन आ जाए आपके सामने कि कोई ए बी नहीं है, पहले कोई से शुरुआत हो, कोई ए जो है वो बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और दूसरा जो कथन है कि सभी बी सी है, सभी बी जो है वो क्या है बाबू? सी है। तो बताइए हमारा कौन सा निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? कौन सा निष्कर्ष हमारा हमेशा सही माना जाएगा? चलिए ध्यान से करिएगा। कोई और सभी अगर आ जाए आपके स्टेटमेंट में तो हमेशा कुछ वाला सही होगा। तो बी से बी खत्म हो गया, सभी भी खत्म हो गया, सॉरी बी से बी क्या हो गया बाबू? यहाँ पर बी से बी हो गया कैंसल। तो बचा क्या? कहिएगा कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। हमेशा ऊपर वाले से ही लेना है, ऊपर में ए है बाद में सी है, पहले बी है बाद में ए है, पहले बी बाद में ए लेना है, ठीक है। पहले ए बाद में सी है तो पहले ए बाद में सी लेना है। ये है समरी आज के सेशन का, है ना। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो अगर कोई और सभी रहे,
कोई और सभी रहे तो हमेशा कुछ वाला सही माना जाएगा। क्लियर है। अब आइए सवाल की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट से आज का पहला सवाल। चलिए अब आज के सेशन पढ़ने के बाद देखिएगा कि कौन से सवाल ऐसे हैं कथन निष्कर्ष के जो आपसे गलत होते हैं। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, तीनों के तीनों निगेटिव होगा, याद रखिएगा। चलिए हो जाएगा, सबसे बनेगा, बना के देखिए जल्दी। चलिए सवाल का शुरुआत हो चुका है, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए इसका आंसर बताइए, समय नहीं गंवाना है बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए अगर कथन पॉजिटिव है तो क्या बताए थे, निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा। अगर कथन पॉजिटिव निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव सही होगा। तो कहिएगा कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कथन पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव वाला सही होगा। डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। डायग्राम क्या कहता है, कोई गाय बिल्ली नहीं है तो गाय और बिल्ली को अलग अलग कर दीजिए कि कोई भी गाय जो है वो बिल्ली नहीं है। सभी बिल्ली की मूछें हैं, जितना भी बिल्ली है वो सभी मूछ वाला बिल्ली है। कुछ गायें बिल्ली है, क्या गाय बिल्ली में कोई सिमिलरिटी है? नहीं, गलत हो गया। कुछ गायों की मूछें हैं, क्या गाय मूछ में कोई संबंध होगा? नहीं होगा, तो दोनों का दोनों गलत हो गया। तो याद रखिएगा, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, कथन पॉजिटिव निगेटिव तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव वाला सही होगा। क्लियर है? डाउट है पूछिएगा। आ जाइए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार इसको दोबारा माइंड में रखिएगा कि अगर सभी और कोई है तो कोई सही होगा, अगर कुछ और कोई है तो कुछ वाला सही होगा, अगर दोनों अलग अलग है तो हमेशा कुछ वाला सही होगा। यानी कि कुछ है तो कुछ वाला में याद रखिएगा, सभी कोई रहेगा तो कोई याद रखना है। बस ये तीन याद रखिए, हमेशा क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करिए, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कहता है कोई भी बिल्ली सफेद नहीं है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव सही होगा, तो दोनों पॉजिटिव है ना, गलत हो गया। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। बाई मेथड भी कर सकते हैं डायग्राम बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, किसी को कोई परेशानी आ रहा है? क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा है। चलिए तीसरा सवाल करके बताइए, तीसरा सवाल करके बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा करिएगा जल्दी। एग्जाम में देखते ही आपसे आंसर आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को लगे तो बताइएगा। कह रहा है कोई भी गेट छड़ नहीं है। देखिए डायग्राम से, कोई भी गेट छड़ नहीं है, कुछ छड़े खिड़कियां हैं। छड़ का कुछ हिस्सा जो है वो खिड़कियां हैं। निष्कर्ष पढ़िए, सभी द्वार खिड़कियां हैं। कथन में जब जो बात कहा गया है निष्कर्ष में वही होना चाहिए। बेबुनियाद बातें हमेशा गलत होता है। तो जिसका नाम नहीं आया उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। कुछ छड़े गेट है, क्या छड़ और गेट में कोई सिमिलरिटी दिख रहा है? नहीं, तो ये भी गलत है। यानी निष्कर्ष ना तो एक सही है ना तो दो सही है। डायरेक्ट कैसे बनाते? पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव सही होगा, तो आंसर ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। क्लियर है? या तो एक या तो दो ऑप्शन में रहे तो उसका भी जिक्र करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइएगा। चलिए, और जो लोग बिहार एसएससी का बैच परचेज किए थे जिसमें स्पेशली हम पढ़ाए थे रीजनिंग, तो उनको बता दें कि उससे अगर आप लोग जुड़े हैं
तो उस पर फिर से क्लास शुरू होगा। जो बैच ले लिए हैं उसका, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस पर हम जो है कुछ एक्स्ट्रा क्लास वहाँ पर लगाने जा रहे हैं स्पेशल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। हाँ, बहुत जल्द वहाँ पर शुरू हो जाएगा, 10 दिन की क्लास वहाँ पर भी करेंगे अंतिम में, ठीक है। हाँ, एक आध सप्ताह में वहाँ शुरू हो जाएगा, जो बिहार एसएससी स्पेशल हमसे जुड़े थे, ठीक है, उनके लिए। सर 1 नंबर समझ में नहीं आया। याद रखिएगा, कथन अगर पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव सही होगा। पॉजिटिव है तो काट दीजिए। पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं लगा हुआ वो पॉजिटिव है, नहीं लग गया तो वो निगेटिव बन गया। कुछ सोचना नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। चलिए, बिल्कुल साइड है भाई, बताइए जल्दी आंसर। कुछ सोचना है क्या? एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव सही होगा। दोनों गलत है, दोनों गलत है। आंसर होगा ए। ना तो एक सही है ना तो दो। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ग्रुप डी 2018। क्लियर है? मजा आ रहा है? ये वही सवाल है जो हर कोई गलत करके आता है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए, बढ़े आगे। कोई डाउट है क्या? कह रहा कोई भी धातु लाल नहीं है, कोई भी धातु जो है वो लाल नहीं है, लाल नहीं है। चलिए भाई, अलग अलग हो गया। 100% ये निगेटिव है स्टेटमेंट। कुछ लाल खतरा है, कुछ लाल खतरा है। अब आ जाइए, डायग्राम तो आपके सामने बनकर आ गया, डायग्राम तो बनकर आ गया। अब आ जाइए, अब कई सारे लोगों के मन में चल रहा होगा सर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों का दोनों गलत हो गया। ये अच्छी बात है और सही भी है, आपका आंसर इसका ए सही है। लेकिन कुछ के माइंड में लग रहा होगा ना कि भाई डायग्राम करके बताइए। अब डायग्राम से जो है, डायग्राम से क्या बताए थे कि कथन में अगर कोई बात कहा गया है तो वो मान लीजिए कि कथन में लिखा गया बात एक संविधान है, एक नियम है जो जिसको हर किसी को पालन करना है। यानी कि कथन में जो बात कहा गया अगर निष्कर्ष फॉलो करेगा तभी वो सही माना जाएगा। यही बताए थे क्या? अब आ जाइए, कहिएगा अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष को देखें तो कौन सा सही होगा? क्या एक स्टेटमेंट का एक ही डायग्राम बनाना पॉसिबल है? नहीं, कम से कम 2 डायग्राम लेकर के चलना है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो दूसरा डायग्राम किस टाइप से बनेगा? आइए, दूसरा डायग्राम हम यहाँ अथवा करके बना देते हैं आपको। दूसरा डायग्राम आ जाइए। दूसरा नियम बता रहे, निष्कर्ष कथन निष्कर्ष बनाने के काफी सारे तरीके हैं, 50-100 मेथड है, डायरेक्ट तरीका है, डायग्राम तरीका है। बात आए समझ में? चलिए आ जाइए, पढ़िएगा। कह रहा है फिर से पढ़िए इस कथन को, दूसरा डायग्राम हो सकता है बनाना पॉसिबल हो जाए, है ना। तो दूसरा डायग्राम पढ़िए। देखिए, कहता है कोई भी धातु लाल नहीं है, तो धातु का कोई भी हिस्सा लाल नहीं है। कुछ लाल खतरा है, लाल का कुछ हिस्सा क्या है? खतरा है। लाल का कुछ हिस्सा क्या है? खतरा है। अब आ जाइए, क्या धातु को लाल होने से मना किया है कथन में? जी हाँ, कोई धातु लाल नहीं है तो क्या खतरा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलिए आ जाइए, हो सकता है का क्या मतलब है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है यहाँ पर, हो भी सकता और नहीं भी, यानी कि धातु को खतरा में भी अटैच हम कर सकते हैं। तो एक डायग्राम इस टाइप से हम बना सकते हैं। चलिए अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ खतरे धातु है, क्या कुछ खतरा धातु है? कहिएगा यहां से तो सही हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर डायग्राम आपने 2 बनाया तो दोनों में फॉलो करना चाहिए, तभी वो निष्कर्ष सही माना जाएगा। इसमें फॉलो हो रहा है लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये चीज क्या है? गलत है। कुछ लाल धातु है, लाल धातु तो कथन में ही मना कर दिया, तो हमारा क्या औकात किसको सही कर दे? यानी दोनों का दोनों गलत है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्ट याद रखिएगा, कथन पॉजिटिव निगेटिव है तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बताइए। सभी के सभी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको नंबरिंग से पता चल रहा होगा कि कहाँ जहां मन जहां नंबर दिख रहा है, तो नंबर पर ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये। चलिए, 4-4 कथन वाला भी क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, परेशान नहीं होना। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 5।
चलिए जिसको जहां दिक्कत है वहीं पूछिएगा, डाउट है बेझिझक पूछिए। पढ़िए, कह रहा है सभी कालीन लाल है, जितना भी कालीन है वो सभी के सभी क्या है, लाल है। क्योंकि इसमें निगेटिव आया है इसलिए इसको पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है सभी कालीन लाल है, सभी कालीन आमतौर पर ऊनी होते हैं, जितना भी कालीन है वो ऊनी भी है। चलिए बाद में इसको देखेंगे, कुछ ऊनी नरम है। चलिए जितना कालीन है वो सभी के सभी क्या है, ऊनी है। तो यहाँ भी दो डायग्राम पॉसिबल है। देखिए ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, हम इसको ऊनी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, ऊनी। आ जाइए, कह रहा है सभी कालीन ऊनी है, तो क्या जरूरी है कि इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा, नहीं। सभी कालीन ऊनी है तो हो सकता है लाल के अंदर भी ऊनी आ जाएगा, दोनों जगह पर ऊनी ऊनी हम लिख दिए। कुछ ऊनी क्या है, नरम है, तो ऊनी का कुछ हिस्सा नरम है और ऊनी का कुछ हिस्सा नरम है, तो यहाँ भी आ जाएगा नरम। क्लियर है। अब निष्कर्ष की तरफ आते हैं। निष्कर्ष देखिएगा, कह रहा है कोई भी कालीन नरम नहीं है। क्या नरम और कालीन में कोई सिमिलरिटी है, नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि कालीन और नरम से संबंधित कोई भी बात कथन में नहीं है। कथन में जो बात कहा गया है निष्कर्ष उसी को फॉलो करेगा। क्या कथन में कालीन और नरम से संबंधित कोई बात कहा गया है, क्या कोई बात कहा गया है? चलिए आज ही हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों कथन सभी वाले हैं, जिसमें कालीन है, सॉरी कालीन और नरम, कालीन और नरम। हाँ आ जाइए, आ जाइए, ध्यान समझिएगा। सभी और कुछ, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जो हम 3 स्टेटमेंट लिखाए थे ना उस पर गौर करते हैं। देखिएगा जो 3 स्टेटमेंट लिखाए थे वहां देखिए एक बार, कि अगर आपके सामने कुछ और कोई वाला स्टेटमेंट आता है तो कुछ वाला सही होता है, कोई और सभी वाला आता है तो क्या बताए थे, कुछ वाला सही आता है। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमारे कथन में कुछ वाला स्टेटमेंट है तो वो डिफिनिट है कि कुछ वाला ही सही होगा। अब आ जाइए, यहाँ देखिए सभी और कोई था तो कोई वाला सही था। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करिएगा, है ना, पागल नहीं बनना हमारे साथ, ठीक है, थोड़ा सा गौर करिएगा। आ जाइए, अब जहां पर हमारा कालीन और नरम है वो तो यही दोनों स्टेटमेंट है, इससे तो यहां पर कोई मतलब नहीं है। कालीन और नरम, देखिए अगर आपके सामने सभी और कुछ वाला होता है तो कौन सा सही होता है, नेगेटिव तो होगा, अच्छी बात है, नेगेटिव वाला ही सही होगा। अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको पढ़ते ही नहीं, काट देते। ये नेगेटिव है इसलिए हम इसको थोड़ा सा इज्जत दे रहे, सही है। आ जाइए, अगर सभी और कुछ है तो क्या बताए थे, कुछ वाला सही होता है। क्या यहाँ कुछ है या कोई है, नहीं सर, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है बल्कि कोई वाला स्टेटमेंट है। ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो जो नियम हम बताए थे उसके अनुसार से भी ये चीजें गलत है। डायग्राम से समझिए, कोई भी कालीन नरम नहीं है। क्या नरम और कालीन में कोई समानता है, नहीं, ऊनी और नरम में समानता है, ना कि कालीन में। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी पहला वाला गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, कुछ कालीन क्या है, ऊनी हो सकते हैं। क्या कालीन और ऊनी में कोई समानता है, कहिएगा बिल्कुल है। क्या कालीन और ऊनी से संबंधित कोई भी बात कथन में कहा गया है, कालीन और लाल है, कालीन और ऊनी है, कालीन और ऊनी है। अब आ जाइए, अब आ जाइए, समझिएगा, कहिएगा कालीन और ऊनी से संबंधित तो एक स्टेटमेंट है, निष्कर्ष में भी कालीन और ऊनी से संबंधित एक स्टेटमेंट है। लेकिन समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है, इसमें सस्पिशन है, जो कि 2 अर्थ देता है। एक पॉजिटिव अर्थ देता है और एक निगेटिव अर्थ देता है। अगर दोनों अर्थ देगा तो क्या आप निगेटिव लेंगे, ये जरूरी है क्या, पॉजिटिव भी तो आप ले सकते हैं। बात आए समझ में। तो यहां पर भी दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगाकर दोबारा देखिएगा, दोबारा बनाइएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, बहुत अच्छा सवाल है। दोनों का दोनों यहां भी गलत है। आइए, कंफ्यूजन लगे हम दोबारा बताएंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6। आज सभी क्वेश्चन इसी टाइप के होने वाले हैं, क्योंकि सिंपल तो हर कोई बना लेगा और पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कल की क्लास में। चलिए बनाइए इसको।
हाँ, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, जिनको पूछना रहे ना वो पूछने से पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है। जिनको डाउट लगे सर दोबारा बता दीजिए, बस इतना सा। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, समझिए। कहिएगा दोनों कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष दोनों के दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हम निगेटिव ले? नहीं। तो वैसे कंडीशन में ये दोनों के दोनों गलत है। अगर निष्कर्ष ही निगेटिव है तो कभी पॉजिटिव सही नहीं होगा, याद रखिएगा। निगेटिव आ गया तो निगेटिव वाला ही सही होगा। कह रहा है कुछ बंदर बनमानुस हो सकते हैं, डायग्राम से भी समझिए। कोई बंदर बनमानुस नहीं है, बंदर यहाँ है और बनमानुस यहाँ है। कोई बंदर बनमानुस नहीं है, कोई बनमानुस मनुष्य नहीं है, तो मनुष्य यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है कुछ बंदर बनमानुस हो सकते हैं, कुछ बंदर बनमानुस हो सकते हैं। क्या बंदर बनमानुस में तो साफ मना किया है, तो ये कहाँ से होगा, पहला गलत है। सभी बनमानुस मनुष्य हो सकते हैं, सभी बनमानुस, ये तो डिफिनिट तौर पर क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, गलत है। दोनों निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, गलत है। और बंदर बनमानुस है, एक बंदर मनुष्य है, सेम रहता तो या तो एक या तो दो सही होता। निष्कर्ष यहाँ पर एक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डाउट है पूछिए, डाउट है तो पूछिए, आ जाइए, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए, जल्दी बताइएगा। कथन 3 है, कांस्टेबल आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सर प्रैक्टिस सेट सुबह होती है या शाम को? सुबह 7 बजे। सर जी 5 वाला रिपीट करो। अच्छा, ये 5 वाला रिपीट करते हैं, दोबारा देखिए। अगर 5 वाले में आपको डाउट है तो आ जाइए, हम दोबारा आपको बताते हैं। हाँ पूछिएगा तभी बताएंगे, बिना पूछे नहीं बताएंगे। चलिए देखिए, पढ़िए, कथन पढ़िए। कह रहा है सभी कालीन लाल है, जितना भी कालीन है वो सभी के सभी लाल है, कोई डाउट नहीं है। सभी कालीन आमतौर पर ऊनी होते हैं, आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं, मतलब कालीन और ऊनी का कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। तो आमतौर पर कालीन ऊनी नहीं है, इसलिए दूर होगा। कुछ ऊनी नरम है, ऊनी का कुछ हिस्सा नरम है, इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने आ गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, कोई कालीन नरम नहीं है। हम बोले ना कि एक कथन का ना एक से अधिक डायग्राम बनना पॉसिबल है, एक से अधिक डायग्राम बन सकता है, ठीक है। आ जाइए, निष्कर्ष पढ़िए। कोई कालीन नरम नहीं है, कालीन और नरम एक दूसरे से काफ़ी दूर है। कहिएगा ये तो बात बिल्कुल सही है सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपको कुछ नियम बताए थे कि अगर आपके सामने सभी कुछ वाला कथन हो, कोई कुछ वाला कथन हो, कोई कुछ वाला कथन हो, तो हमेशा निष्कर्ष कुछ वाला ही सही होगा, हमेशा कुछ वाला ही सही होगा। तो कहिएगा सभी कुछ वाला है तो कुछ वाला सही होगा। यहाँ तो कोई है इसलिए ये चीज़ गलत हो गया। ये सही होते हुए भी गलत है क्योंकि हमारे नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? आ जाइए, समझिए। कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं। क्या कालीन और ऊनी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कह रहा है कि सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं। जब कथन में ही मना कर दिया कालीन और ऊनी का कोई समानता नहीं है, तो फिर हम कैसे सही कर सकते हैं? कथन में पहले से वो बात मना किया हुआ है तो आप कभी सही करिएगा? कथन में कही गई बात हमेशा पालन करना है, जो कि ये नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों गलत कैसे हुआ। चलिए 7वां बनाइए और बताइए किसको डाउट है।
बन जाएगा, बन जाएगा क्या, बन गया। आ जाइए। कोई केक, कोई केक जो है वो पाई नहीं है, कोई भी जो है केक वो क्या है, पाई नहीं है। चलिए ठीक है, सभी केक क्रीम है, जितना भी केक है वो सभी क्रीम है। कुछ क्रीम खट्टे हैं, क्रीम का कुछ हिस्सा खट्टा है। क्या यही डायग्राम बनेगा, क्या यही डायग्राम बनेगा? बिल्कुल। सभी केक खट्टे हैं, क्या सभी केक खट्टा हो सकता है क्या? जितना भी केक है, केक खट्टा में कोई संबंध ही नहीं है, पहला गलत। कुछ केक खट्टे हैं, क्या केक और खट्टा में कोई संबंध है? नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत है। दोनों गलत है, तो या तो एक या तो दो सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम बात है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। अगर होता तो या तो एक या तो दो सही होता, ऑप्शन में नहीं है तो ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, यस या नो बोलिए, कहीं भी डाउट नहीं रहने देंगे आपका, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ भी आपका 3 कथन है, 2 कथन में तो पहले ही निष्कर्ष साबित हो गया। अगर 2 कथन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव वाला सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और वो जो 3 नियम बताए थे ना, उसको भूलना नहीं है। चलिए, बनेगा, बन गया। आ जाइए। चलिए, कह रहा है कुछ n जो है वो l है, n का कुछ हिस्सा l है, कोई l भी नहीं है ना। कुछ सभी भी w है, जितना भी भी है वो सभी के सभी w है। निष्कर्ष पढ़िए, बताइए कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। कुछ n भी नहीं है, कुछ n भी नहीं है, क्या n और भी से संबंधित कोई बात कहा गया है क्या? n और भी किस स्टेटमेंट में है ये देख लीजिए आप। कहिएगा n वाला तो स्टेटमेंट ये है और भी वाला स्टेटमेंट तो ये है, n और भी से संबंधित कोई बात, सही है। या इसको भी आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 डायग्राम लेकर के चलिए। चलिए हम इन दोनों स्टेटमेंट को लेते हैं, क्यों? क्योंकि पहला जो निष्कर्ष है वो n भी से संबंधित है। अच्छा, क्या बताए थे कि अगर कुछ और कोई हो तो हमेशा क्या आता है, कुछ वाला आता है। कुछ और सभी हो तो कुछ वाला आता है। यानी निष्कर्ष वही सही होगा जो कुछ से शुरुआत हो, कुछ लगा हुआ हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कुछ, कह रहा कुछ n भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ n भी नहीं, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है और जो नियम बताए थे ना 3 नियम, उससे भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष केवल एक सही है। दूसरा भी देख सकते हैं, अगर कोई कुछ लगा हुआ है तो सभी जो है कुछ वाला ही सही होगा, कोई वाला कभी सही नहीं होगा। तो ये आप गलत कर सकते हैं बिना पढ़े, ठीक है। आ जाइए, कोई भी यल नहीं है, आ जाइए। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग के जो 3 नियम बताए थे ना, उसी पर ये बनेगा, डायग्राम से ये बनने वाला नहीं है, कन्फ्यूज हो जाइएगा। पढ़िए आगे। कुछ डब्ल्यू एल नहीं है, क्या डब्ल्यू का तो नाम ही नहीं आया, डब्ल्यू एल से संबंधित कोई बात है? नहीं है। डब्ल्यू और यल, डब्ल्यू और यल, आ जाइए, इन दोनों को लेते हैं। देखिए समझिए, कोई और सभी, W और यल से संबंधित देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो निष्कर्ष है ना वो W और यल वाला है। तो क्या बताए थे कि अगर कोई रहे और सभी रहे तो निष्कर्ष वही सही होगा जो कोई वाला होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ है, तो ये तो वैसे भी गलत है। जो 3 नियम बताए थे वो याद है? 3 नियम में क्या बताए थे कि कोई और सभी वाला रहे तो हमेशा निष्कर्ष कोई वाला सही होगा। यहाँ तो निष्कर्ष कुछ से शुरुआत है, तो ये तो गलत हो गया। आ जाइए। कुछ संख्याएं शब्द है, संख्या ये बेबुनियाद बातें हैं। बेबुनियाद मतलब कथन से इसका कोई वास्ता नहीं है। जब संविधान के अनुसार आप नहीं चलिएगा तो क्या आप देश में रह सकते हैं? नहीं। तो ये संविधान है, इसके अनुसार ये नहीं चल रहा है, तो ये आउट ऑफ एरिया है। आंसर केवल ए हो जाएगा। एक बार दोबारा हम आपको दिखा देते हैं, एक बार हम आपको दोबारा दिखा देते हैं वो 3 नियम। देखिए, सभी कोई तो कोई, कुछ कोई तो कुछ,
कोई और सभी रहे तो भी कुछ, यही बताए थे ना। ये 3 नियम हमेशा याद रखिएगा, इसी पर सारे सवाल बनेंगे आपके, इसी पर सारे सवाल बनेंगे, नहीं तो आप अन्यथा गलत करके ही आएंगे एग्जाम में। हाँ, ये आज तक का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। सर आपकी वॉइस बहुत कम आती है, ऐसा तो नहीं है, वॉइस तो सबको जा रहा होगा। अगर कथन निष्कर्ष आज का सेशन आप नहीं देखे हैं ना, तो जीवन में कथन निष्कर्ष के सवाल आप कभी सही नहीं कर पाइएगा, है ना। चलिए, आधे से ज़्यादा तो डर के भाग रहे होंगे कि आखिर ये कैसा सवाल है, ये तो बन ही नहीं रहा हमसे। हमें तो बहुत गुरूर था कि रीजनिंग इजी होता है, यहाँ तो गुरूर ही हमारा टूट रहा है। सही है, बात है ना। चलिए बनाइए। चलिए बना, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आ जाइए, ध्यान से समझिएगा। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, गलत हो रहा है ना कोई बात नहीं, ठीक है, समझिए। देखिए क्या कहता है। अच्छा, बी ऑप्शन भी देने वाले कोई थे, है ना। ऑप्शन में बी ऑप्शन तभी होता है जब दोनों में सेम बात है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। सभी केवल कुर्सियां हैं, सभी केवल, जितना भी केवल है वो सभी के सभी कुर्सियां हैं। कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, तो कलम को साइड में रखिए ना। पढ़िए, कोई केवल कलम नहीं है, कोई भी केवल कलम नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। डायग्राम से तो सही हो गया। अब नियम से समझते हैं। डायग्राम से तो हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और आधा से ज़्यादा डायग्राम सही बता देगा आपका निष्कर्ष। डायग्राम आधा से ज़्यादा सही बता देगा, है ना, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए वो 3 नियम बताए थे। क्या क्या बताए थे कि अगर सभी और कोई वाला हो तो कौन सा सही होता है, कोई वाला। बताए थे या नहीं बताए थे। तो क्या निष्कर्ष हमारा कोई से है, बिल्कुल। इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। हाथ उठा दिए सब लोग, बोलिए कितने लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया। बताए थे 3 नियम में सबसे पहला यही बताए थे कि सभी कोई वाला अगर कथन है तो निष्कर्ष कोई वाला सही होगा। बताए थे। देखिए, कुर्सी से कुर्सी खत्म हो गया, तो क्या बताए थे, कोई केवल कलम नहीं है, अगर ऐसा है तो वो सही होगा। पहला तो सही हो गया, पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा पढ़िए, सभी कुर्सियां केवल है। क्या कुर्सी केवल, सभी कुर्सी केवल हो सकता है क्या, बड़ा डायग्राम छोटे में कहां से आएगा। तो दूसरा गलत है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। कहीं भी पढ़ लीजिए, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़िएगा तो कभी आपसे सही नहीं होगा। केवल डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए बोलिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी कितना हो जाएगा, 10। वो 3 नियम हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ आ जाए तो कुछ वाला ही सही होगा। बोलिए जिनको डाउट है। ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन है, ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, कथन दोनों पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव है उसको पढ़ना ही नहीं, उसको काट दीजिए। सभी जानवर कुत्ते हैं, जितना भी जानवर है वो सभी के सभी कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, ठीक है। सभी जानवर मांसाहारी है, नहीं, जानवर सभी मांसाहारी, ये बात भी गलत है। कुछ कुत्ते सभी कुत्ते जानवर है, क्या जितना भी कुत्ता है वो सभी के सभी जानवर है। क्या सभी कुत्ता जानवर हो सकता है, कहिएगा नहीं। क्या सभी जानवर मांसाहारी है, नहीं, सभी जानवर कुत्ते हैं। तो यहाँ तो सब के सब गलत हो रहा है। कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है। जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव सही नहीं होगा। तो क्या ये बात सही है, क्या तीनों गलत है।
सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते जानवर नहीं है, तीनों का तीनों यहाँ गलत है। रेलवे ने इसका आंसर पता है क्या दिया है? रेलवे इसका आंसर दिया है केवल निष्कर्ष 2 सही है। रेलवे के द्वारा दिया गया आंसर डी है, लेकिन हमारे द्वारा दिया गया आंसर इसका बी है। आप बताइए कौन सही होगा? रेलवे के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसके अनुसार से आंसर डी है और हमारे अनुसार से आंसर बी है। इसको पढ़िए, देखिए, सभी जानवर मांसाहारी क्या कभी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी डायग्राम आप बना लीजिए, वैसे भी गलत है ये। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए इसको। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसको बनाइए। 3 स्टेटमेंट है, सभी कुछ तो कुछ वाला सही होगा, है ना? बनाइए जल्दी। क्या बताए थे? सभी कुछ वाला अगर आपके सामने स्टेटमेंट आता है, अच्छा सारे के सारे पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो संभावना वाला काट दीजिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों अर्थ देता है ये। कम से कम कुछ जी आई है, कम से कम, तब तो डायग्राम से ही बनना पॉसिबल है। संभावना 2 अर्थ देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ तो सारे कथन पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन सारे पॉजिटिव है तो संभावना तो 2 अर्थ देगा, तो ये तो कभी सही नहीं होगा। पढ़िए डायग्राम, कह रहे हैं सभी एच जी है, जितना भी एच है वो सभी के सभी जी है, सभी भी एच है, सभी भी, जितना भी भी है वो सभी एच के अंदर है। कुछ भी आई है, भी का कुछ हिस्सा आई है, तो एच भी आई होगा और जी भी आई होगा। कम से कम कुछ जी आई है, क्या कम से कम कुछ जी आई है? जल्दी बोलिए, है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बोलिए, कहिएगा। बिल्कुल है, आंसर केवल एक अनुसरण कर रहा है। डाउट है पूछिए। अगर आई तीनों से होकर गया तो भी आई है, एच भी आई है और जी भी आई है, तो ये तो बोला कम से कम कुछ जी आई है, केवल कुछ भी लिख देता तो भी ये सही होता। 12 नंबर सवाल, डाउट लगे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए जल्दी। जो हमारे साथ बिहार एसएससी से जुड़े थे उनका, ठीक है, कुछ लेक्चर दोबारा आएगा, ठीक है? कुछ लेक्चर जहाँ से पेपर में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 जुलाई से एग्ज़ाम है तो उससे पहले आएगा, ठीक है? हाँ, विभाग ए के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। विभाग ए के जितने भी छात्र हैं वो सभी के सभी वाइज है, बुद्धिमान है। मंगेश बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब वह ए विभाग से नहीं होगा। ए विभाग से नहीं होगा तो क्या कहिएगा कि मंगेश बिल्कुल अलग है इन दोनों से। अब बताइए निष्कर्ष हमारा कौन सही होगा? निष्कर्ष हमारा कौन सही होगा? कह रहे हैं मंगेश विभाग ए से नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ए से होता तो वो बुद्धिमान होता, पहला वाला सही है। मंगेश बुद्धिमान है नहीं है, अगर होता तो विभाग ए से जुड़ा होता, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण कर रहा है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल, चलिए बनाइए जल्दी। चलिए बन जाएगा, बन जाएगा। सर थोड़ा और अच्छे से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपका कंप्लेन जो है एक्सेप्ट करेंगे। जल्दी बोलिएगा, ठीक है? हाँ जल्दी इसका आंसर बताइए, इतना समय लगेगा तो फिर बहुत सारे सवाल है। 10 जुलाई से बीएसएससी का एग्ज़ाम है। आ जाइए, हम इसको बनाते हैं अब।
आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते, आ जाइए। कह रहा है कोई भी लिली, लिली कमल नहीं है, कोई भी लिली जो है कमल नहीं है, सभी कमल गुलाब है, कोई गुलाब चमेली नहीं है। चलिए डायग्राम क्या सभी का बनकर आ गया इस टाइप का? क्या सभी का डायग्राम इस टाइप का बन गया? आ जाइए। सभी गुलाब कमल है, गुलाब, सभी गुलाब कमल नहीं है, सभी कमल गुलाब है, तो बड़ा डब्बा छोटे में नहीं आएगा, पहला गलत। कोई चमेली कोई भी चमेली कमल नहीं है, चमेली कोई भी कमल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, डायग्राम से तो सही हो गया। अब बाई मेथड चलते हैं। चमेली कमल, देखिए ये रहा चमेली और ये है कमल, तो बताए थे गुलाब से गुलाब कैंसिल होगा, तो क्या बताए थे कि सभी कोई वाला है, तो कोई वाला स्टेटमेंट सही होगा, कोई वाला ही है, तो केवल 2 सही है। अनुसरण केवल 2 अनुसरण कर रहा है, केवल 2 अनुसरण कर रहा है। वो 3 नियम जो बताए थे ना, वो हमेशा याद रखिएगा, बहुत कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए आ जाइए। देखिए कोई भी बंदर वानर नहीं है, कोई भी बंदर, कोई भी बंदर बानर नहीं है, सभी वानर मानव है। कोई भी बंदर मानव नहीं है, कोई भी बंदर मानव नहीं है, इसके अनुसार तो सही होगा, लेकिन नियम से चलते हैं, ठीक है। हाँ, कोई और सभी वाला है तो कोई वाला तो सही होगा ही, लेकिन बंदर और मानव, तो बानर बानर खत्म हो गया, तो क्या होगा? कोई बंदर मानव नहीं है। क्या ये बात सही है? कहिएगा बिल्कुल, ये तो 100% सही है। दूसरा पढ़िए, कुछ मानव वानर है, कुछ मानव बानर है, मानव कुछ मानव बानर है, दोनों अनुसरण कर रहा है, 1 और 2। कोई सभी में कोई वाला बताए थे या नहीं बताए थे? दिक्कत है तो बोलिए। अगर है डाउट तो बोलिए। 15 नंबर सवाल। इस तरह से 50 क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, हम 20 करवाएंगे, बाकी आप बनाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए शेयर करिए। सर एक बार मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। ऐसा तो कुछ है नहीं आपका। चलिए बता तो दिए कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम 10 जुलाई से दिया है डेट। अब होगा नहीं होगा वो तो भाई है ना विभाग के हाथ में। चलिए इसको बनाइए जल्दी। बन गया? चलिए कह रहा है कोई गिटार वायलिन नहीं है, गिटार का कोई भी हिस्सा वायलिन नहीं होना चाहिए, सभी वायलिन तार है, कोई तार धातु नहीं है, कोई भी तार जो है वो धातु नहीं है। संभावना पॉजिटिव निगेटिव दोनों अर्थ देगा, तो ये तो गलत है। कुछ गिटार तार नहीं है, कुछ गिटार जो है वो तार नहीं है, कुछ गिटार क्या कोई भी गिटार तार नहीं है ना, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब वैसे भी सारे के सारे कथन कोई और सभी वाले हैं, तो कोई सभी में कोई वाला सही होता है, ना कि कुछ वाला, तो ये तो वैसे भी क्या है गलत है, तो दोनों गलत है। अगर दोनों गलत है तो या तो 1 या तो 2 ऑप्शन में भी नहीं है, तो निष्कर्ष बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, कोई सभी तो कोई वाला सही होगा, कुछ वाला नहीं होगा। चलिए केवल एक निष्कर्ष बताइए। चलिए ठीक है, हो सकता है आगे सही भी हो सकता है, इसको भी रहने दीजिए। चलिए अभी गलत नहीं करिएगा दोनों, ठीक है, बिना डायग्राम बनाए गलत नहीं करना है,
ठीक है, आ जाइए। कह रहा है कोई कबूतर कपोत नहीं है। कबूतर और कपोत में कोई संबंध ही नहीं है। कोई कबूतर जो है कपोत नहीं है, कपोत। सभी कपोत ओरिएंटल है, ओरिएंटल रोलर है। कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है। कबूतर और ओरिएंटल रोलर, कोई कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है, तो कपोत से कपोत कैंसिल है, पहला तो सही है। कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत है। क्या कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत है? डायग्राम से तो ये नहीं हो रहा है, गलत है ना। और कोई और सभी है तो कुछ वाला कभी सही नहीं होगा। आंसर केवल एक, केवल एक, ओनली वन। चलिए 17। चलिए बनाइए जल्दी। सभी कोई, तो कुछ वाला हटा दीजिए। कोई स्क्रीन पैनल नहीं है। सभी फ्रेम पैनल है। सभी फ्रेम क्या है? पैनल है। कोई पैनल स्क्रीन नहीं है, तो स्क्रीन अलग हो गया। कोई स्क्रीन पैनल नहीं है, तो देखिए फ्रेम पैनल, पैनल से पैनल ख़त्म, तो क्या होगा? कोई भी फ्रेम स्क्रीन नहीं है। कोई भी फ्रेम स्क्रीन नहीं है, पैनल आ गया। ये बात कहाँ से सही होगा? पैनल जो सेम होता है वो कट जाता है, ठीक है। हाँ, तो कोई वाला तो सही होता, लेकिन स्क्रीन के जगह फ्रेम होता। तो अगर दोनों गलत है तो स्क्रीन पैनल स्क्रीन फ्रेम दोनों चीज़ अलग है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना? कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए जल्दी बताइए। हाँ, पहला वाला तो गलत हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सभी कोई रहे और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में कोई वाला निष्कर्ष सही होता है। ये बात तो सही है। अब दूसरे वाले में दिक्कत है, आ जाइए। दूसरे वाले में अगर दिक्कत है तो दो डायग्राम लेकर के चलते हैं, है ना। कह रहा है कोई स्क्रीन पैनल नहीं है। स्क्रीन पैनल में तो कोई सिमिलरिटी नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में जो निगेटिव संबंध है वो क्या है? कह रहा है कोई भी पैनल स्क्रीन नहीं है। पैनल स्क्रीन से साफ साफ मना किया है कि कोई भी पैनल स्क्रीन नहीं है। तो क्या कोई स्क्रीन पैनल नहीं है? कोई भी स्क्रीन पैनल नहीं है, ये बात सही होगा या नहीं होगा? अरे भाई, पूरे के पूरे पैनल स्क्रीन नहीं है, ये साफ साफ कथन में कहा गया है। अगर कोई बात कथन में कहा गया है तो क्या आप उसको गलत साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कथन में कहा गया वो चीज़ है, अगर संविधान में कोई चीज़ लिख देता है ना, तो वो चीज़ सबको मानना पड़ता है। अब कथन में ही साफ साफ कह दिया कि कोई भी पैनल स्क्रीन नहीं है, पैनल का कोई भी हिस्सा स्क्रीन नहीं है। यहाँ भी तो वही बात कह रहा है कि कोई भी स्क्रीन पैनल नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी केवल दो अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन ए, केवल दो अनुसरण कर रहा है। बताइए, जिनको डाउट है पूछिए। जिनको भी डाउट है इस सवाल से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केवल एक होगा, केवल एक होगा। बताइए, कथन में कोई बात कह दिया ना तो वो हमेशा निष्कर्ष वाला मानेगा ही मानेगा, उसका हिम्मत नहीं है कि उसको मना कर दे। चलिए 18 बनाइए। सभी कोई कोई, चलिए बनाइए जल्दी। सभी कोई तो कोई वाला ही होगा, और निगेटिव होगा तो ये गलत कर दें, बिना डायग्राम के गलत कर सकते हैं। फूल पंखुड़ी, पंखुड़ी से पंखुड़ी खत्म, तो सभी फूल गुलाब नहीं है, सॉरी कोई भी फूल गुलाब नहीं है। केवल दो अनुसरण कर रहा है, केवल दो, ऑप्शन डी, बाई मेथड।
चलिए 19 बनाइए। डायग्राम और नियम दोनों से बनता है ये नेगेटिव स्टेटमेंट वाले सवाल। चलिए इसको बनाइएगा, बनाइए 19। तो याद रखिएगा, अगर कथन पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं ना, तो डायग्राम के साथ साथ नियम भी आपको, ठीक है, नियम भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, जो हम बताए थे नियम, तभी आप सही बना सकते हैं, अन्यथा बनाना पॉसिबल नहीं है। डायग्राम बहुत सारा अर्थ बता देगा आपको। कह रहा है यह परीक्षा बहुत सरल थी, जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था, इसलिए परीक्षा भी बिल्कुल आसान था। राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी। और जब कथन में राहुल का नाम ही नहीं है, तो निष्कर्ष में हम राहुल को कहाँ से उठा के ले आए? कथन में राहुल का जिक्र है नहीं है, तो फिर यहाँ कहाँ से आ गया? आंकड़ा अपर्याप्त है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है। असत्य आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त जानकारी हम इससे नहीं निकाल सकते। आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20। अब आसान लग रहा है कथन निष्कर्ष, जल्दी बोलिए। सभी कोई कोई, चलिए बनाइए जल्दी। ठीक है, हाँ डायग्राम बना करके ऐसे डायरेक्ट नहीं काट देना है, ठीक है। देखिए कह रहा है सभी पुलिस पुरुष है, जितना भी पुलिस है वो सभी के सभी क्या है? सभी पुलिस पुरुष है। कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है, तो साक्षर अलग कर दीजिए। निष्कर्ष सभी पुलिस साक्षर नहीं है, सभी पुलिस साक्षर नहीं है। आइए समझिएगा ध्यान से। हाँ, हम बताए थे कि कोई और सभी वाला है तो कोई वाला सही होता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। हम क्या बताए थे दूसरा? कि डायग्राम प्लस नियम दोनों लेकर के चलना है, ठीक है। आ जाइए, कह रहा है सभी पुलिस साक्षर नहीं है। अच्छा मान के चलिए कि आपके दादाजी है, ये जो पुरुष वाला हिस्सा है ना, ये आपके दादाजी है। देखिए हम प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको कि ये हो गए आप और ये हो गए हमारे दादाजी, ये हो गया पड़ोसी। अगर दादाजी बोल दिए कि पड़ोसी वाला से लड़ाई हो गया है, जो कोई बात नहीं करेगा उस घर से, तो क्या आप बात करिएगा? जल्दी बोलिए, यस या नो, यस या नो, ध्यान से बोलिएगा। अगर घर के जो दादाजी हेड होते हैं ना, अगर वो बोल दे कि पड़ोसी से हमारा झगड़ा हो गया क्योंकि सुबह में वो चाय देता था हमको और आज नहीं दिया, तो क्या आप बात करने जाइएगा? भाई घर का जो मेन लीडर है, जब वही उसी से जब तू मैं है, तो क्या बात करिएगा? कहिएगा नहीं। अब आप लड़ गए पड़ोसी के घर वाले बच्चे से, कहिएगा दादाजी सुनिए, मेरा उस घर के जो बच्चा से लड़ाई हो गया है, अब कोई भी जो है उस घर से नाता नहीं रखेगा। सबसे पहले तो आपको बुला के वहीं पर आपका सत्कार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इतना सा है कि अगर छोटे वाले डायग्राम और ये जो पड़ोसी है, इन दोनों का संबंध अगर मना कर दे, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन सही रहेगा। हाँ, अगर बड़ा डायग्राम से मना कर दे, निगेटिव संबंध हो, तो कभी भी इससे संबंध नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस या नो, जल्दी बोलिए। एक बार सबका जवाब यस आना चाहिए। क्या हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बात आपका समझ में आ गया? चलिए, क्या वो बात समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब आइए यहाँ समझाते हैं। निष्कथन को एक बार दोबारा पढ़िए। सभी पुलिस पुरुष है, कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है। कोई भी पुरुष साक्षर नहीं है मतलब पुरुष का साक्षर से कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या पुलिस कभी साक्षर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन जो लीडर है उसी से मना किया है, तो वो कहाँ से होगा? यानी पुलिस और साक्षर से संबंधित अगर कोई बात है तो वो गलत है। पुलिस और साक्षर से संबंधित कोई बात है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पहला निष्कर्ष सही है। ये भी कह रहा नहीं है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि कोई भी पुलिस साक्षर नहीं है। अगर ये होता सभी पुलिस साक्षर है, तो ये बात क्या करते हम?
गलत कर देते, है ना। चलिए, पुरुष और साक्षर का कोई संबंध नहीं है, तो पुलिस और साक्षर का भी कोई संबंध नहीं होगा। यही तो बोल रहा है कि नहीं है, सभी के सभी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ पुलिस आकर के साक्षर से डिस्कस करेगा, कुछ रिलेशन रखेगा, नहीं, साफ मना। पहला सही है। दूसरा पढ़िए, कुछ पुरुष पुलिस है। क्या कुछ पुरुष पुलिस है? बिल्कुल है। कहिएगा पुरुष एक बड़ा हिस्सा और इसी के अंदर पुलिस आता है, तो थोड़ा तो कुछ तो हिस्सा होगा, सभी में कुछ शामिल होता है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। क्या ये बात कभी सोचे थे? अनएक्सपेक्टेड घटना है ये, कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कभी आंसर होगा। इसीलिए हम क्या बताएं, नियम डायग्राम लेकर के बनाइएगा, तभी आप नेगेटिव वाले कथन को सही कर पाएंगे और आपका नंबर भी बढ़ेगा। ऐसे सवाल अगर एक नंबर सही करिएगा ना, तो लाखों स्टूडेंट से आगे बढ़ जाइएगा एक क्वेश्चन सही करने से, क्योंकि हर कोई नहीं जानता ये सारे मेथड। हाँ बताइए, डाउट है तो पूछिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। आइए एक और आपको दर्शन करवा देते हैं। हाँ, कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। कोई पेड़ बंजर नहीं है, कुछ बंजर भूमि है। ध्यान से करिएगा, कोई कुछ। चलिए बढ़े आगे। हाँ, कथन खत्म हो गया, आज हम इसको खत्म कर दिए। तो कल जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, मैथ हुआ था ना, तो रीजनिंग होगा कल सुबह 7 बजे रीजनिंग होगा। और हाँ, कल 4 बजे से ही एनटीपीसी का शुरुआत हो रहा है। अंतिम 7 दिन का प्लान। हाँ, 7 दिन के बजाय 8 भी लग सकता है, तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि समय है हमारे पास। अच्छा, कथन अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या बताए थे निष्कर्ष? निगेटिव वाला सही होगा। दोनों पॉजिटिव है। क्या पढ़ने की ज़रूरत है? क्या पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2। क्या इसको पढ़ने की ज़रूरत है? इजी है। हाँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? क्या ये बन जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव नहीं, दोनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला कभी सही नहीं होगा। अब इसको आप कर सकते हैं, इजी नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम कल भी पढ़ा चुके हैं आपको, समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, ये सारा देखिए, पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों गलत है, तो इसको नहीं पढ़ना है। चलिए, अब बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों गलत है। आइए इसको बना देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर बना दीजिए, तो बना देते हैं। देखिए, कोई पशु शेर नहीं है, कोई भी पशु जो है वो शेर नहीं है। सभी शेर मांसाहारी है, सभी शेर मांसाहारी है। कुछ शेर पशु है, शेर और पशु में कोई संबंध होगा? कह रहा कोई भी पशु शेर नहीं है, कोई भी पशु शेर नहीं है, ठीक है। कोई भी पशु शेर नहीं है, शेर और पशु का कोई संबंध नहीं है। तो मांसाहारी पशु का हो सकता है क्या? कहिएगा हो सकता है, लेकिन 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 यहाँ पर इन दोनों के बीच निगेटिव स्टेटमेंट होगा तभी सही होगा। क्यों? क्योंकि एक कथन निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला ही सही होगा। तो वैसे कंडीशन में आप बिना पढ़े दोनों को काट दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ पशु मांसाहारी है, अभी आपने बताया सर दादा पड़ोसी वाला कहानी, तो उस अनुसार से तो सर ये सही है। लेकिन क्या बताएं, डायग्राम प्लस नियम। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होगा, कथन पॉजिटिव निगेटिव है तो निष्कर्ष हमेशा केवल निगेटिव सही होगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आप घर से देख करके बढ़िया से ईमानदारी से बना करके लाइएगा, ठीक है। ऐसा कोई कथन का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा, नहीं बनेगा, चाहे वो सिंपल हो या हार्ड हो। क्या बोलते हैं? हम ज़्यादा लंबा क्लास ले लिए आज। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। जितना क्वेश्चन दिखा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर है और सभी को आपको बनाना है। आप बोलिएगा तो इसका पीडीएफ बिना सॉल्यूशन केवल क्वेश्चन डाल देंगे टेलीग्राम पर, नहीं बोलिएगा तो हम कभी नहीं डालते हैं।
सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, बनाइएगा। डाउट लगेगा दोबारा बताएंगे। और हाँ, फिर से बता रहे, बिहार एसएससी से के बैच से जो भी जुड़े थे उनका क्लास बहुत जल्द शुरू होगा, है ना। तो फिर से जो है वहाँ पर आइएगा हमारे साथ, चुनिंदा टॉपिक को दोबारा से रीजनिंग में करेंगे। चलिए, कैसा लगा आज का सेशन? चलिए, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और आज शाम की क्लास अगर होगी तो 5 बजे होगी, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। आज संडे है, एंजॉय करिए क्लास में। चलिए, रहने देते हैं। हाँ, दोबारा हम एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिनको रीजनिंग में दिक्कत है, एक बार भरोसा करिए हम पर, एक बार हम पर भरोसा करिए, है ना, सिर्फ एक बार। और करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, जिनको भी रीजनिंग में डाउट है आप हमारे चैनल में जाइए, फ्री में आप क्या पढ़ सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। चैनल का नाम सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। और जब नीचे जाइएगा ना तो आपको 50 दिन 50 मैराथन रीजनिंग का क्लास दिखेगा, जो कि हम एक ही बार पढ़ाए थे। देखिए देखिए, यहाँ आपको सारा लेक्चर दिखेगा जो भी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी देखिए, क्लॉक, 2-3 लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, एकदम बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ना है एकदम डिटेल में यहाँ समझाया गया है। केवल 50 दिन में आप अपने अंदर की गति देखिएगा, है ना, बिना पेन चलाए रीजनिंग का क्वेश्चन करना सीख जाएंगे आप, चाहे कितना भी बड़ा कैलेंडर का हो, कोई भी सवाल हो। तो ये सेशन आप ज़रूर सारे के सारे देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत करके पढ़ाएं भाई, ठीक है। और आपके लिए क्या करें, ठीक है, रहने देते हैं।